Good afternoon, dear students. Welcome to Class 9 History Virtual Class Sundargarh. This is Gemini Kanta Bag from Government High School Chhatabar. Aji, dear students, आमे इतिहास रो एक नुआ अध्याय नूतन अध्याय तमर द्वितीय अध्याय तृतीय पाठ विंश शताब्दी रे एशिया और आफ्रिकार जातीयतावादी आंदोलन एवं स्वाधीन राष्ट्र समूहर अद्भुतय विषय रे पढ़िबा। तो प्रथम पाठरू तुमे माने जानिछ को भली भाबरे हमर एशिया एवं आफ्रिका ए दुईटी महादेश रे उपनिवेशवाद स्थापन करा जायथिला। उपनिवेश ए उपनिवेश शब्दर अर्थ हेउची विदेशस्थ आवास माने अन्य कोनसी देशर प्रवासी माने कोन करिवे कोनसी देशर प्रवासी माने अन्य देश को स्वत्वाधिकार मने करी से माने निजर मातृ देशर लाभ पाई जेतेबेले विभिन्न प्रकार वाणिज्य व्यवसाय करिवे ताकू हमें उपनिवेशवाद बोली कहूछु। ताहले आमे देखि पूर्वरु जानिछे जे पंचदश शताब्दी पूर्वरु कोन होउथिला ना यूरोपीय राष्ट्र माने तुर्क रो कन्स्टान्टिनोपल एकमात्र स्थलपथ देकी कोन करथिले ना एशिया महादेशर विभिन्न देश मानक सहित सेमाने वाणिज्य व्यवसाय करुथिले। किंतु जेतेबेले तुर्क सुल्तान मानकर अधिकार हेगला बा अधिकृत हेगला सुल्तान सेठू कोन कले ना अत्यधिक परिमाण रे जेतेबेले टैक्स बा कर लागू कर देले यूरोपीय राष्ट्र माने बाध्य हे से माने कोन कले ना एशिया एवं अन्य देश रे वाणिज्य कारबार पई जलपथ आविष्कार करबा को उद्यम कले एवं आमे जानिछे 1498 जहा कि भास्को डा गामा भारत को प्रथम जलपथ आविष्कार करिथिले। भास्को डा गामांक परे हमर डच ओलंदाज फरासी ब्रिटिशर्स ए भलिया अन्य यूरोपीय देशगुड़िक भारत को बा एशिया महादेश को वाणिज्य व्यवसाय उद्देश्य रे जलपथ रे आसीबा आरंभ करदेले एवं सेमानंक भितरे धीरे धीरे कोन हैला ना साम्राज्यवादी माने धीरे धीरे गोटे परे गोटे साम्राज्य को अख्तियार करिवार ए लालसा रे सेमाने उपनिवेश सब स्थापन करबा को लागिले एवं तांको भितरे कलह देखा जायथिला एवं एही कलह साम्राज्यवादी ए उपनिवेशक साम्राज्यवादी नीति जोगु ही आमर प्रथम विश्वयुद्ध द्वितीय विश्वयुद्ध संघटित होइथिला। ताहेले आउ डेरी न करी एही विषय रे आमे अधिक जानिबा। आजिर अध्याय आमे जानि नैछे विंश शताब्दी रे एशिया और आफ्रिका रे जातीयतावादी आंदोलन एवं स्वाधीन राष्ट्र समूहर अद्भुतय किपरि हेइथिला। ताहेले आजिर ए पाठ्यरे अंतर्भुक्त विषय वस्तु गुड़िक कौन ना आमर विषय वस्तु गुड़िक रही एशिया रे मुक्ति आंदोलन कोभली भाव रे हेइथिला एवं आमर चीन रे जातीयतावादी आंदोलन कोरिया वियतनाम लाओस काम्बोडिया आफ्रिका रे मुक्ति आंदोलन दक्षिण आफ्रिका रे वर्ण वैषम्य नीति विरोध रे कोभली भाव रे आंदोलन हेइथिला से विषय रे आमे आलोचना करिबा। ताले एशिया आ आफ्रिका ए दुई महादेशर जेहेतु आमे विभिन्न देश गुड़िकर बा स्वाधीन राष्ट्र समूहर अद्भुत विषय पढ़िबा ताहले ता पूर्वरु आमे प्रथमे एशिया एवं आफ्रिका ए दुई महादेशर मानचित्र को भल भाबरे लक्ष्य करि नेबा एवं एशिया रे थिबा देश गुडी को आमे चिन्हि नेबा। ताहले आमे चित्र रे देखुछे एशिया महादेश देखुछे एठी आमे चाइना मंगोलिया इंडिया नेपाल पाकिस्तान अफगानिस्तान आमर तुर्किस्तान ईरान इराक तुर्की सऊदी अरेबिया एपटे आमर थाईलैंड फिलिपाइंस इंडोनेशिया मालेशिया थाईलैंड वियतनाम काम्बोडिया ए म्यांमार ए भलिया मालदीव्स एठी श्रीलंका आमे देश गुड़िक देखुचे ठीक से भलिया आफ्रिका महादेश एठी चित्र रे मध्य अल्जेरिया लिबिया इजिप्ट मोरक्को ट्यूनिसिया वेस्टर्न सहारा एठी मोरिटानिया माली नाइजर छाड सुदान इथियोपिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो केनिया उगांडा रुवांडा बुरुंडी जाम्बिया मालवी अंगोला नामीबिया बोत्सवाना जिम्बाब्वे मोजाम्बिक स्वाजिलैंड साउथ अफ्रीका लेसोथो माडागास्कर
এই ভলিয়া গুয়েনা आमे अनेक गुड़िए देश देखा पाउछे। ताहले पंचदश एवं षोड़श शताब्दी आम देखी भौगोलिक आविष्कार भास्को डा गामा जो भारत को जलपथ आविष्कार कला परे कौन होता ना यूरोप रो विभिन्न राष्ट्र माने बा देश माने एशिया और आफ्रिका को कौन कले ना विभिन्न देश रे उपनिवेश मान सब स्थापन करने आरंभ कर देथिले। एवं ए उपनिवेश स्थापन उद्देश्य थिला कौन ना वाणिज्य तथा आर्थिक उन्नति साम्राज्य विस्तार धर्म प्रचार। तो एशिया और आफ्रिका ए दुईटी जो आमर महादेश रही प्राकृतिक संपद रे भरपूर थिला। आमे प्रथम पाठ रे आलोचना करिचे जे आमर शिल्प विप्लव कोठु आरंभ होइतिला इंग्लैंड रो आरंभ होइतिला एवं शिल्पर चाहिदा जेतेबेले बढ़िला बाजार सेमान को आवश्यकता पड़िथिला एवं सेमाने देखिले जे एशिया और आफ्रिका रे प्राकृतिक संपद भरपूर हेकी रहिछि जेंति कि आम एशिया रे चा कार्पास वस्त्र मसला ए भलिया जिंस तापरे आफ्रिकार सुना आम सुना हीरा तंबा हाथीदांत एवं सबुठु गोटे घृण्य प्रथा सेठी जो थिला दास व्यवसाय ए सब जिनस पाए कौन करथिले ना से माने एशिया और आफ्रिका ए दीटा महादेश को सिलेक्ट करथिले बा बाछि रहिथिले उपनिवेश स्थापन पाई एवं जद्वारा सेमानंकर वाणिज्य कारबार रे वृद्धि होतिला आर्थिक उन्नति होतिला ता संगे संगे में सेमाने साम्राज्य राज्यर विस्तार करुथिले एवं सेमानंकर जो सेमाने भाबुथिले जे कहउथिले जे तांकरी धर्म होछि सबुठु श्रेष्ठ धर्म एवं सेथि पई सेमाने धर्म प्रचार करबाकू एई भलिया विभिन्न उद्देश्य नेकी सेमाने कोन करुथिले ना एशिया एवं आफ्रिकार विभिन्न देश गुड़िक उपरे उपनिवेश सब स्थापन करुथिले ए किंतु उपनिवेश स्थापन करुथिले किंतु से सब कौन करुथिले केवल निज मातृदेशर लाभ पई करुथिले एवं जो देश गुड़िक से माने उपनिवेश स्थापन करिथिले सेई देशर बा से गुड़िकर कोनोसी प्रकार से माने उन्नति करुनथिले एवं केवल निजर स्वार्थ दिगरे से माने सब बेले चेष्टित थिले जहा द्वारा कि परे कोन हेछि ना उपनिवेशवासी माने सेमानंक द्वारा वर्ष वर्ष धरिकी शोषण एवं निर्यातनार शिकार हेथिले एवं एई शोषण एवं निर्यातना जोगु ही द्वितीय विश्वयुद्ध बा प्रथम विश्वयुद्ध एवं द्वितीय विश्व ए स्वाधीनता लाभ आशारे सेमाने मित्र शक्ति आमे पूर्व अध्याय पढ़ीचे जे को भली भाबरे प्रथम विश्वयुद्ध रे जो दीटी सामरिक मेंट सब गठन कराइथिला केंद्र शक्ति एवं मित्र शक्ति ब्रिटेन सपक्ष रे एई एशिया एवं आफ्रिकार देश गुड़िक योगदान देइथिले सेमानंकर आशा थिला जे प्रथम विश्वयुद्ध शेष हेला परे सेमानंकु स्वाधीनता दिया जिवो किंतु युद्ध शेष हेबा परे मध्य सेमानंकु कोनोसी प्रकार स्वाधीनता दिया गला नाही जहा फल रे कि सेमाने निराश हेइथिले एवं परे सेमाने एई एशिया और आफ्रिकार उपनिवेश गुड़िक रे कोन हेइथिला ना मुक्ति पाई बा स्वाधीनता पाई आंदोलन सेठु आरंभ हेइथिला। एठी आमे देखि पारुछे को भली भाबरे हमर यूनाइटेड स्टेट्स बा यूरोपियन कंट्री गुडाक रहिछि पोलैंड यूक्रेन रोमानिया जाकी हमर प्रथम विश्वयुद्ध रे भाग नेइथिबा देश गुड़िक। नेक्स्ट आमे जानिबा जे को भली भाबरे हमर ग्रेट ब्रिटेन बा ब्रिटिशर्स माने धीरे धीरे सारा पृथ्वी को केमती तांकर आयत्तरे बा को भली भाबरे उपनिवेश धीरे धीरे से माने स्थापन करिके विश्व को व्यापी जाइथिले को भली भाबरे हमर ग्रेट ब्रिटेन बा इंग्लैंड कौन करछि ना धीरे धीरे साम्राज्यवाद विस्तार करिछि एवं को भली भाबरे उपनिवेश सब स्थापन करी से अख्तियार करनेछि कंचामाल गुड़ी को सब जहाज रे सेमाने रप्तानी करी निजर मातृदेश को सेमाने सब बेले कोन स्वार्थ पई बोही नै छंती। या परे हमें जानिबा जे एशिया रे को भली भाबरे हमर मुक्ति आंदोलन आरंभ होइथिला। तो प्रथमे एशिया रो एठी हमें चित्र रे देखुचे ईरान तमे सब लक्ष्य करथुबो ईरान देश ईरान रे कोन हेइथिला ना 1921 रे रेजा खां इठी चित्र देखुछ रेजा खां को नेतृत्व रे ईरान रे इंग्रेज शासन रु मुक्ति लाभ करिवा पई से माने आंदोलन आरंभ करथिले एवं 1921 रे रेजा खां को नेतृत्व रे ईरान इंग्रेज मानक कबल रु मुक्त हेइथिला बा स्वाधीन पाइथिला।
तो एथि आमे एई अध्याय मन रखिबा जे को देश एई एशिया एवं आफ्रिकार विभिन्न देश गुड़िक जहाँकि उपनिवेशवाद शिकार होते से माने किभली भाबरे विभिन्न एई औपनिवेशिक शासनरू किभली भाबरे केउ मसिहारे एवं काहार नेतृत्व रे से माने स्वाधीन हेले एई जिंस आमे मन रखिबा जे प्रथम थिला हमर ईरान नेक्स्ट अफगानिस्तान आमे देखिबा अफगानिस्तान देश ए अफगानिस्तान देशटी 1919 मसिहारे अमानुल्ला एठी चित्र आमे देखुछु अमानुल्ला अफगानिस्तान राज सिंहासन रे बसिबा परे अफगानिस्तान को स्वाधीन राष्ट्र भावे कोन करथिले ना घोषणा करथिले प्रथमे रूस और परे परे अन्यान्य देश गुड़िक मध्य स्वीकृति लाभ करथिला एवं स्वाधीनता लाभ करथिला ठीक सेही भलिया सीरिया और लेबानन ए दुईटी देश मध्य अरब राष्ट्र सीरिया रे एठी फरासी माने शासन करथिले एठी को माने शासन करथिले ना फरासी माने एवं से फरासी मानकर कबलरू एहा 1946 मसिहारे स्वाधीनता लाभ करथिला सीरिया एवं लेबानन 1946 मसिहारे स्वाधीनता लाभ करथिले तुर्की तुर्की देशटी मध्य ठीक सेही भलिया एठी हमें देखुचे तुर्की देशटी मध्य रूस रो सहयोग रे मुस्ताफा केमाल एठी चित्र रे देखुचे मुस्ताफा केमाल को नेतृत्व रे मित्र शक्ति बा जो हमर प्रथम विश्व युद्ध रे जो सामरिक मेंट थिला मित्र शक्ति विरोध रे से माने कोन करथिले ना आधिपत्य जो विरोध रे करिकि से माने तुर्की स्वाधीनता लाभ करथिला एवं इंडोनेशिया देश मध्य ठीक से भलिया हमर चित्र रे देखो सुकर्णों नेतृत्व रे 1949 मसिहा नवेम्बर 2 तारिख दिन इंडोनेशिया मध्य हमर डच एठी शासन करथिले डच माने तमे जानिछो नेदरलैंड रो अधिवासी माननकु डच कुहा जाय डच माननक कबलरू से स्वाधीनता लाभ पाइथिला नेक्स्ट भारत आम या पूर्वरु भारत स्वाधीनता आंदोलन विषय जानिछे जे महात्मा गांधी उद्देश्य चित्र रे मध्य आमे देखुचे हमर जातीय पिता महात्मा गांधी नेतृत्व रे आम भारत तांकर जो तीनोटी मुख्य आंदोलन थिला असहयोग आंदोलन आईन अमान्य आंदोलन एवं भारत छाड़ आंदोलन एई तीनोटी मुख्य आंदोलन परे आमर 1947 अगस्त 15 तारिख दिन भारत कोन हेतिला ना इंग्रेज शासन कबलरू मुक्त हेकी स्वाधीन राष्ट्र रे आम देश भारत कोन हेतिला ना स्वाधीनता पाइथिला एवं जा स्वाधीनता पाइला सत किंतु सेठी इंग्रेज माने कोन करथिले भारत को विभाजित करदेले भारत एवं पाकिस्तान भारत वर्ष दि भाग रे विभक्त हेतिला भारत एवं पाकिस्तान कूट नैतिक जो चक्रांत करिकी ए भारत को से माने कोन करथिले भाग कर देथिले ठीक से भले भाबरे मालय देशटी मध्य मालय वर्तमान मालयर ना हला मालयेशिया एठी हमें चित्र रे देखुछे मालयेशिया वर्तमान तार नाम होछि मालयेशिया 1957 अगस्त 31 तारिख दिन मालय मध्य ब्रिटिश शासनरू मुक्त होइथिला ब्रिटिश शासनरू मालय मध्य स्वाधीनता लाभ करिथिला ठीक से भली भाबरे ब्रह्मदेश 1948 जनवरी 4 तारिख रे अंगसान को नेतृत्व रे एठी हमें चित्र देखिछे अंगसान को नेतृत्व रे 1948 मसिया रे ब्रह्मदेश मध्य ब्रिटिश एठी मध्य ब्रिटिशर्स माने उपनिवेशिक शासन करथिले प्रतिष्ठा करथिले एवं ब्रिटिश मानक साम्राज्य कबलरू ब्रह्मदेश मध्य 1948 रे स्वाधीनता लाभ करथिला ठीक से भली भाबरे श्रीलंका एठी हमें देखुछे श्रीलंका देश मध्य 1948 फेब्रुआरी 4 तारिख रे ब्रिटिश कबलरू श्रीलंका मध्य स्वाधीन हेइथिला सिंगापुर 1959 मसिया रे सिंगापुर ब्रिटिश मानक कबलरू मुक्त होई स्वाधीन हैला फिलिपाइंस युक्तराष्ट्र अमेरिका एठी हमें देखुछु फिलिपाइंस देश मध्य युक्तराष्ट्र अमेरिका फिलिपाइंस द्वीपपुंज को जापान कबलरू मुक्त करी स्वाधीनता प्रदान करिथिला एई फिलिपाइंस जो हमर आइलैंड थिला सेटा जापान अधिकृत होई थिला जहा कि युक्तराष्ट्र अमेरिका सहाय्य करिला एवं ताकू स्वाधीनता प्रदान कर दिया जाइथिला नेक्स्ट आमे चीन रे को भली भाबरे एशिया रो अन्यतम जो गोटे देश अछि चीन से चीन रो जातीयतावादी आंदोलन विषय जानिबा तो आमे हमर प्रथम पाठ रे पढिसे जे प्रथम विश्व युद्ध परे कोन हेतिला ना सन्याक सन
जो थिले एठी चित्र आमे देखुचे सोनियात सेन तांकरी अधीन रे गोटे दल थिला कोमिंगटांग दल से दलर ना थिला कोमिंगटांग दल एवं से कोन करथिले ना चीन रे जातीय सरकार गठन करथिले एवं से चीन रे साम्यवादी दलर सहयोग लाभ होइतिला एवं से साम्यवादी सरकार प्रतिष्ठा थिला किंतु सोनियात सेन को जते मृत्यु हे गेला तांको स्थान परे चियांग काई शेक एक नूतन व्यक्तित्व एठी आमे देखुचे चित्र चियांग काई शेक चियांग काई कोन कले ना जातीय सरकार रो तापरे नेतृत्व नेथिले सेठी साम्यवादी दलर से नेतृत्व नेले किंतु आगरु जो माओ से तुंग थिला साम्यवादी दल एवं चियांग साई किंग कोमिंगटांग दल ए दुई दल भितरे परे कोन हैला ना मतभेद देखा गला गृह युद्ध हैला काहे कि तार कारण हैला जापान थारु चीन रो पराजय आमे पढ़ी छे आगरु 1931 मसिया रे जापान कोन करथिला ना चीन रो मांचुरिया अधिकार करथिला जहा फल रे कि चीन आर्थिक दुरावस्था व दुर्बल आर्थिक अवस्था सेठी देखा गला एवं ए दुर्बल आर्थिक अवस्था जो कोन हेतिला ना फलाफल गृह युद्ध रे विजयी माओ सेतुंग 1949 अक्टोबर 1 रे कोन कले ए माओ सेतुंग को चित्र में देखुचे माओ सेतुंग सेठी कोन कले ना लोक साधारण तंत्र सरकार गठन कले एवं चियांग काई शेक जो थिले चियांग काई शेक को फॉर्मोजा द्वीप को पलायन करके से पळे गले एवं से युक्तराष्ट्र अमेरिकार सहयोग रे परे से फॉर्मोजा द्वीपर नूतन नाम हेछि ताइवान फॉर्मोजा द्वीपर एटा मन रखिथिबो जे परीक्षा थरते पढिथाय जे ताइवान प्रथमे केउ द्वीप नाम रे परिचित थिला हमर फॉर्मोजा जहाँकि परे युक्तराष्ट्र अमेरिकार सहायता रे चियांग काई शेक कोन करथिले ना ताइवान नामक एक स्वाधीन देश सेठी गठन करथिले नेक्स्ट आमे कोरिया आजिर जो आमे उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया चित्र रे थी देखा जाउछे देखो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया एठी आमे जो देखुछे नॉर्थ कोरिया एवं साउथ कोरिया तो द्वितीय विश्व युद्ध पर कोन हेतिला ना जापान कबळरू कोरिया को मुक्त कर दिया जाइथिला जते बेले से माने द्वितीय विश्व युद्ध रे जापान हारि गला परे से कोरिया को कोन कला मुक्त कर देथिला एवं उत्तर कोरिया एवं हमर दक्षिण कोरिया ए दुई भाग रे एहा विभक्त हेतिला एठी कोरिया युद्ध हेतिला कारण थिला सीमा विवाद को अंशटा नॉर्थ को जीव को अंशटा साउथ को जीव जते बेले एई भलिया विवाद देखा गला 1950 जून 25 रे कोन करा गला ना साम्यवादी शासन प्रतिष्ठा परे सेठी दक्षिण कोरिया उपरे आक्रमण कर देला एवं एहार समाधान कोन ना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रेरित सैन्य बाहिनी कोन कले से माने उत्तर कोरिया रो सैन्य माननकु दक्षिण कोरिया रो विताड़ित करथिले हमर यूएनओ बा हमर संयुक्त राष्ट्र संघ जो अछि सेठी से हस्तक्षेप करथिला एवं एठी गुटा सॉल्यूशन बा समाधान कले ना संयुक्त राष्ट्र संघ माध्यम रे 1954 रो ए जो जेनेवा सम्मेलन हेतिला सेही सम्मेलन रे एहा माने गोटे स्वीकार करा गला जे 38 डिग्री समांतर रेखा एठी हमें देखबा 38 डिग्री ए 38 डिग्री समांतर रेखा को ए उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया रो सीमा रेखा रूप रे सेठी हमें गणना करा गला ताले एठी सीमा रेखा 38 डिग्री समांतर रेखा को निया गला एवं उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया ए भली भाबरे दुईटी देश स्वाधीनता लाभ करथिला वियतनाम साम्यवाद आदर्शर अनुगामी आमर आ गोटे नेता थिले होचिमिन तांको ना थिला होचिमिन से गोटे वियतनाम नामक कोन करथिले एक गणबाहिनी माध्यम रे से फरासी शासन विरोध रे सेठी फरासी मानकर शासन थिला फरासी मानकर शासन विरोध रे आंदोलन करथिले एवं सेथिरे मध्ये से जय युक्त हे कि 1954 रे ए जेनेवा सम्मेलन रे वियतनाम मध्य जेमिति उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दुई भाग रे विभक्त होइतिला ठीक सेमिति उत्तर वियतनाम एवं दक्षिण वियतनाम नामक मध्य दुईटी स्वाधीन राष्ट्र गठन होइतिला ठीक से भलिया लाओस पाथेंट्रालो और गणबाहिनी माध्यम रे 1954 रे फरासी शासन रु लाओस मुक्ति होइतिला तो आमे देखुचे केतेटा हमर फरासी उपनिवेशक आदर मुक्त होउछंती आ केतेक राष्ट्र हमर ब्रिटिश साम्राज्यवाद रु मुक्त होउछंती 1954 रे फरासी शासन रु लाओस देशटी मुक्त हेई कि स्वाधीनता लाभ करथिला ठीक से भले काम्बोडिया आमे चित्र रे देखुचे काम्बोडिया
एठी विभिन्न प्रकार देख 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 देश गुड़िक अच्छी सीरिया इराक तो ये आमर रही साउदी अरेबिया तो ये नारोदम सिहानोक यांको नेतृत्व में कौन होता ना फरासी शासन रु काम्बोडिया देश को मध्य स्वाधीन मिलता एवं आरब देशर आरब लीग माध्यम रे विदेश शासन रु मुक्त हुई स्वाधीन होइथिले। आरब देश रे मध्य आरब लीग शासन से माने प्रतिष्ठा करथिले एवं एठी देखो ये आरब लीग जो देश गुड़िक रही यह स्वाधीन होइथिला। तापरे आमे को भली भाबरे अफ्रीका रे आमर ब्रिटिश कॉलोनियन स्थापन करा जायथिला तार गोटे वीडियो देखिबा। अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जिसे विश्व इतिहास में मानव सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। एक ऐसा महाद्वीप जिसमें स्थापित सभी देशों की सीमाएं यूरोप में बैठकर निर्धारित की गई थी, न कि अफ्रीका के आम लोगों द्वारा। 1875 से पहले इस महाद्वीप को डार्क कॉन्टिनेंट का नाम भी दिया गया था, क्योंकि यूरोप से इतना नजदीक होते हुए भी यूरोपीय देश इसके पूरे भूभाग की तुलना में मात्र 10% भागों को ही जानते थे, जबकि 90% भूभाग यूरोप से अनजान था। हालांकि अफ्रीका के उत्तरी हिस्से यूरोप और एशिया के प्रभाव में रहे हैं। जब रोमन एम्पायर अपने पूरे अस्तित्व में था, तब ये अफ्रीका के उत्तरी हिस्से रोमन एम्पायर के अधीन थे और बाद में मुस्लिमों का प्रभाव भी इन पर रहा था। उत्तरी अफ्रीका में अल्जीरिया, इजिप्ट, मोरक्को और टूनिस को छोड़कर बाकी पूरा अफ्रीका अंधेरे में था, क्योंकि सहारा जैसे विशालकाय रेगिस्तान को पार करना उतना आसान भी नहीं था उस समय। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। मेरा नाम है विकास और आज हम बात करेंगे अफ्रीका में कोलोनाइजेशन के बारे में। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरुआत से ही यूरोप और एशिया के बीच दो प्रमुख ट्रेड मार्ग अपने अस्तित्व में थे, जहां से यूरोप और एशिया के बीच व्यापार होता था। लेकिन 1453 के बाद सब कुछ बदल गया, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर ने वाइजेंटीन एम्पायर को खत्म कर दिया और दुनिया के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिससे यूरोप को एक नया मार्ग खोजने की जरूरत पड़ी। शुरुआत में पुर्तगाल, स्पेन और डच इस मामले में यूरोप को लीड कर रहे थे, जिसमें स्पेन और पुर्तगाल ने एक संधि के तहत अपने अपने मार्ग बांट लिए। यानी कि दोनों ही अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर स्पेन ने अपना ध्यान दिया, तो बाकी एशिया के समुद्री मार्गों पर पुर्तगालियों ने अपना ध्यान देना शुरू कर दिया। पुर्तगालियों ने पश्चिमी अफ्रीका के तटों पर अपने बंदरगाह विकसित किए और बाद में सन 1498 में पहला पुर्तगाली जहाज वास्को डी गामा के नेतृत्व में भारत तक भी पहुंचा। इस तरह से अफ्रीका के साउथ ईस्ट तटों को भी खोज लिया गया। हालांकि यूरोप के अफ्रीका आने से पहले ही अफ्रीका में मानव सभ्यता पहले से ही रह रही थी। पूरे अफ्रीका में अलग अलग और छोटे छोटे किंगडम पहले से ही स्थापित थे और अफ्रीका के ये छोटे छोटे किंगडम पिछड़े हुए थे। ये यूरोप का सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए आगे चलकर पुर्तगाल ने अंगोला और मोजाम्बिक पर अपना अधिकार जमा लिया था। जब बाद में पुर्तगाल स्पेन के अधीन आ गया, तो पुर्तगीज कॉलोनियां भी स्पेन के अधिकार में आ गई। लेकिन फिर आगे चलकर पुर्तगाल स्पेन से अलग हो गया और अफ्रीका में स्पेनिश गायना स्पेन की नई कॉलोनी बन गई। धीरे धीरे डच यानी कि नीदरलैंड का प्रभाव भी बढ़ा और साउथ अफ्रीका में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने बंदरगाह विकसित किए। अंग्रेजों का प्रभाव अफ्रीका में उतना नहीं था, लेकिन नेपोलियन के सत्ता में आने के बाद फ्रांस ने नीदरलैंड पर अधिकार कर लिया था और अफ्रीका में नीदरलैंड की कॉलोनियों पर भी फ्रांस का अधिकार हो गया। और जब बाद में नेपोलियन हारा, तो फ्रांस की सभी कॉलोनियों पर ब्रिटेन का अधिकार हो गया और 1815 की वियना कन्वेंशन के बाद दक्षिण अफ्रीका में मौजूद डच कॉलोनियां ब्रिटेन के अधीन हो गई। इस तरह से 1830 तक फ्रांस ने अल्जीरिया पर अधिकार कर लिया। ब्रिटेन ने साउथ अफ्रीका और ईस्टर्न अफ्रीका के कुछ कोस्टल एरिया पर अपना प्रभाव बढ़ाया। साथ ही उत्तरी अफ्रीका के कुछ हिस्से अभी भी ऑटोमन एम्पायर के अधीन थे। धीरे धीरे इटली, बेल्जियम और जर्मनी ने भी अफ्रीका में अपना ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि जब फ्री भंडारा चल रहा था तो ये कहाँ पीछे रहने वाले थे। लेकिन फिर भी अभी तक 10% हिस्से ही यूरोपीय देशों के प्रभाव में थे। बाकी पूरा अफ्रीका अभी भी अंधेरे में था, क्योंकि यहाँ के विशाल जंगल और पठार को पार करना इतना आसान नहीं था। ऊपर से उस समय मलेरिया जैसी बीमारी, जिसका इलाज उस समय इतना आसान भी नहीं था, इसलिए कई सारे यूरोपीय लोग उस समय जंगलों में जाने से डरते भी थे। अफ्रीका के इन अज्ञात क्षेत्रों में सबसे पहले रुचि ली बेल्जियम के शासक लियोपोल्ड सेकंड ने। उन्होंने अपनी राजधानी ब्रसेल्स में सन 1876 में एक सम्मेलन का आयोजन किया और अफ्रीका के अज्ञात क्षेत्रों को खोजने के लिए एक संस्था का निर्माण भी किया, जिसका अध्यक्ष खुद लियोपोल्ड बना। लियोपोल्ड ने आगे रहकर स्टेनली की सहायता से
अफ्रीका के कांगो क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। मतलब एक तरह से एक फ्री भंडारे की शुरुआत कर दी, जिसमें आगे चलकर फ्रांस, पुर्तगाल, इटली, ब्रिटेन और जर्मनी भी आ गए। और यहीं से शुरुआत होती है अफ्रीका में छीना झपटी की लड़ाई की। लियोपोल्ड के इस कदम से फ्रांस ने भी कांगो के दक्षिणी किनारों पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। पुर्तगाल ने भी कांगो के कुछ क्षेत्रों पर अपना दावा पेश किया, जिसमें ब्रिटेन ने पुर्तगाल की मदद भी की। और 1884 में ब्रिटेन और पुर्तगाल के बीच एक समझौता हुआ, जिससे कांगो के कुछ क्षेत्र पुर्तगाल को मिल गए। लेकिन इस संधि से लियोपोल्ड नाराज हो गया, क्योंकि कांगो फ्री स्टेट का कोस्टल एरिया जहां से व्यापार होता था वो बेल्जियम से छीन लिया गया था। वहीं दूसरी ओर 1882 में इजिप्ट के मामले में भी फ्रांस और ब्रिटेन के बीच तकरार शुरू हो गई थी और फ्रांस ने भी कांगो के क्षेत्र में ब्रिटेन का विरोध किया था। आगे चलकर फ्रांस और बेल्जियम को बिस्मार्क का भी समर्थन मिला, क्योंकि साउथ वेस्ट अफ्रीका में बिस्मार्क भी अपनी एक कॉलोनी स्थापित करना चाहते थे। यूरोपीय देश अफ्रीका में अपने अपने प्रभाव के लिए छीना झपटी कर रहे थे। इसी समस्या को सुलझाने के लिए सन 1884-85 में बर्लिन में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन नवंबर 1884 से लेकर फरवरी 1885 तक चला। इस सम्मेलन में स्विट्जरलैंड को छोड़कर बाकी यूरोपीय राष्ट्र और अमेरिका के प्रतिनिधि भी शामिल थे। 3 महीने तक चले विचार विमर्श के बाद फाइनली बर्लिन एक्ट पर सभी देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए, जिसमें यह तय किया गया कि कांगो घाटी से जुड़े सभी राज्यों को व्यापार में स्वतंत्रता दे दी जाएगी। हालांकि इस सम्मेलन में अफ्रीका के मूल निवासियों के भौतिक कल्याण पर भी बात की गई, जिसमें दास प्रथा को रोकने की बात भी की गई थी। साथ ही मूल निवासियों को शिक्षा देने की बात भी की गई थी। लेकिन ये तो वही बात थी कि बिल्ली दूध की रखवाली करेगी। इन यूरोपीय देशों ने मिलकर अफ्रीका में खूब लूटपाट मचाया और अफ्रीकी मूल निवासियों का शोषण किया। दास प्रथा को भी खूब आगे बढ़ाया। अफ्रीका में मेविसिनिया और लाइबेरिया को छोड़कर पूरे अफ्रीका का विभाजन हो चुका था। सिर्फ ये 2 देश ही स्वतंत्र बच पाए थे। बर्लिन एक्ट के बाद फ्रांस ने अफ्रीका में अल्जीरिया, ट्यूनिस, मोरक्को, गायना, आइवरी कोस्ट और फ्रेंच कांगा सहित सारे सहारा पर अधिकार कर लिया था। हालांकि इजिप्ट पर ब्रिटेन और फ्रांस का मिला जुला अधिकार था। ब्रिटेन ने भी अफ्रीका में इजिप्ट, सूडान, साउथ अफ्रीका, रोडेशिया, ईस्टर्न अफ्रीका में केनिया, युगांडा और वेस्टर्न अफ्रीका में नाइजीरिया, गोल्ड कोस्ट और अंतरद्वीप नेटाल सहित ट्रांसवाल पर भी अधिकार कर लिया था। ब्रिटेन अफ्रीका में कोलोनाइजेशन की होड़ में सबसे आगे था। ब्रिटेन के बाद जर्मनी और इटली ने भी अपना प्रभाव अफ्रीका में बढ़ाया। क्योंकि वो कोलोनाइजेशन की होड़ में लेट थे, इसलिए उन्हें कुछ ही क्षेत्रों से काम चलाना पड़ा। जबकि पुर्तगाल जैसे छोटे से देश ने अफ्रीका के पश्चिमी तट पर अंगोला को अपना उपनिवेश बनाया। साथ ही मोजम्बिक पर भी पुर्तगाल का अधिकार हो गया। स्पेन और बेल्जियम को भी अफ्रीका में कई क्षेत्र मिल गए थे। तो दोस्तों, इस तरह से यूरोप की एक सभा ने पूरे के पूरे अफ्रीका महाद्वीप का विभाजन करा दिया था। वीडियो रे हमें देखिला कोभली भावरे ब्रिटिश कॉलोनियल बा ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्यवाद अफ्रीका महादेश रे विस्तार लाभ करथिला। ताले अफ्रीका रे मध्य एशिया महादेश परी सेठी मध्य हमर मुक्ति आंदोलन आरंभ होइतिला एवं अफ्रीकार देशगुड़िक मध्य स्वाधीनता लाभ करथिला एवं नूतन राष्ट्रगुड़िकर अद्भुदय होइतिला। अफ्रीका महादेश रे मध्य राजनीतिक आ जातीय जागरण जेतेबेले देखा गला अफ्रीकीय सेठी जातीय कांग्रेस दक्षिण अफ्रिका रे आंदोलन रो नेतृत्व नैथिले। जेमिति आम भारत स्वाधीनता आंदोलन रे हमर जातीय कांग्रेस नेतृत्व नैथिला, ठीक से भलिया भाबरे अफ्रीकीय जातीय कांग्रेस मध्य दक्षिण अफ्रिका रे आंदोलन रो नेतृत्व नैथिले एवं एहाकु चालू रखितिले। इथियोपिया जहाकु माने तार पूर्वतन ना थिला अबिसिनिया, इथियोपिया रे कोन हेतिला ना इटाली आक्रमण को दृढ़ भाबरे प्रतिरोध करा जायतिला एवं जनसाधारणकर विरोध रो मुकाबला करन पारी सेमाने कोन करथिले ना गोटे परे गोटे उपनिवेश को धीरे धीरे सेमाने कोन कले ना ब्रिटिशर्स माने स्वाधीनता देबाकू बाध्य होइथिले। ताले प्रथमे इजिप्ट देश में देखिबा। इजिप्ट देश जाकि 1952 मसिया रे राजा फारूक को गादीच्युत करिकि सेठी जनरल नागुइब हमर इजिप्ट रो शासन को कोन करथिले हाथ को नैथिले एवं 1954 रे कर्नेल गामाल अब्दुल नासिर नाम मन रखिथिबा जे 1954 मसिया रे एठी आमे अब्दुल नासिर को चित्र मध्य देखुचे। कर्नेल गामाल अब्दुल नासिर यांको नेतृत्व रे इजिप्ट रे कोन हेतिला एठी आमे देखुचे जो हमर देश रहिछि इजिप्ट। इजिप्ट देशटी मध्य
इजिप्ट देशटी मध्य आमर 1954 केबे हेतिला ना 1954 रे आमर अब्दुल नासेर को नेतृत्व रे एठी स्वाधीनता बा स्वाधीन सरकार से माने गठन करथिले। ठीक भली से भलिया मोरक्को और ट्यूनिसिया आमर मोरक्को एवं ट्यूनिसिया एठी दुईटी देश तुम चित्र रे देखुछ मोरक्को एवं एई ट्यूनिसिया एई दुई देश मध्य 1956 रे को मसिया रे 1956 मसिया रे फरासी शासनरु एठी शासन करथिले फरासी शासनरु से माने स्वाधीनता लाभ करिकी नूतन राष्ट्र नूतन देश से माने गठन कले। नेक्स्ट अल्जेरिया रे मध्य 1954 मसिया रे गठित हेइथिला सेठी जातीय मुक्ति सामुख्य एक दल सेठी गठन कराइथिला जातीय मुक्ति सामुख्य दल एवं सशस्त्र संग्राम चलाइकी 1962 जुलाई मासरे अल्जेरिया मध्य फरासी शासनरु मुक्त हेइथिला एवं फ्रांस रो जनरल डी गॉल एठी आमे चित्र रे देखु जनरल नागुई जे कि अल्जेरिया रो स्वाधीनता प्रति संवेदना प्रकाश करिथिले। नेक्स्ट आमे गोल्ड कोस्ट अफ्रिकार एक देश गोल्ड कोस्ट जहार नेतृत्व नैथिले डॉक्टर क्वामे एनक्रुमा एठी देखो तांको चित्र मध्य अछि तांको द फाउंडर ऑफ घाना बोली कुहा जाय। तो डॉक्टर क्वामे एनक्रुमा को नेतृत्व रे कोन हेतिला ना गोल्ड कोस्ट 1957 मसिहा रे मार्च 6 तारिख रे कोन करथिले ना ब्रिटिश शासन रु मुक्त होई स्वाधीन घाना एक तार नाम हमर गोल्ड कोस्ट एटा पुरातन नाम एवं तार नूतन नाम दिया गला घाना जहाकू माने ए डॉक्टर क्वामे एनक्रुमा को फाउंडर ऑफ घाना बा घाना रो जनक पिता बोली कुहा जाय। गिनी ठीक से भलिया गिनी देशटी मध्य 1958 अक्टोबर 2 तारिख दिन फरासी शासन रु मुक्त हेकी एक साधारणतंत्र राष्ट्र रे परिणत होइतिला एवं आमे देखिबा 1960 मसिहा रे कोन हेतिला ना अफ्रिकार 17टी देश हमर एठी अफ्रिकार मानचित्र अछि देखिबा एठी आहार प्राय 17टी देश कोन हेतिला एका सांगरे गोटे वर्ष रे स्वाधीनता लाभ करथिला सेठी पई 1960 मसिहा को हमर अफ्रिका वर्ष बोली कुहा जाय। जो देश गुडी कर ना हैला मोरिटानिया माली नाइजर एठी सब दे मोरिटानिया माली तुमे चित्र रे देखुचा नाइजर चांद एठी चांद अछि सेनेगाल अपर भोला हमर आइवरी कोस्ट टोगो दाहोमे नाइजेरिया कामेरून मध्य अफ्रिका साधारणतंत्र याकू कहजे एवं कंगो सोमालिया मालागासी कंगो साधारणतंत्र एई भली भाबरे हमर 17टी देश 1960 मसिहा रे स्वाधीनता लाभ करथिला। 1961 रु हमें देखिबा 1966 मध्य रे हमर 10टी राज्य ठीक सेही भलिया जेमिति कि हमर अफ्रिकार देश गुडी को जेमिति गाम्बिया सिएरा लियोन रुवांडा उगांडा लेसोथो केनिया तांजानिया मालवी ए जो केनिया रुवांडा बुरुंडी उगांडा इथियोपिया मालवी तांजानिया जाम्बिया जिम्बाब्वे ए भलिया सब देश गुडी को 1961 रु 1966 मध्य रे सब स्वाधीनता लाभ करि पकेथिला। मोजाम्बिक आ अंगोला एठी हमें मोजाम्बिक एवं अंगोला एठी देखुचे अंगोला 1975 मसिहा रे एठी पोर्तुगीज उपनिवेश पोर्तुगीज माने कोन कहिथिले ना हमर 1975 मसिहा रे हमर अंगोला मध्य पोर्तुगीज मानक ठारू स्वाधीन लाभ करथिला। ठीक से भलिया रोडेशिया 1980 रे दक्षिण रोडेशिया स्वाधीन होई जिम्बाब्वे एहार पूर्वतन ना हैला हमर रोडेशिया जहा कि 1980 केबे ना 1980 मसिहा रे एहा स्वाधीन लाभ करथिला। आठी परीक्षा रे भी आसी थाए जे जिम्बाब्वे रो पुरातन नाम किबा रोडेशिया रो नूतन नाम कोन ना एठी जिम्बाब्वे। ठीक से भलिया दक्षिण पश्चिम अफ्रिका ए जो पार्टी रहिला दक्षिण पश्चिम साउथ अफ्रिका एठी रहिला ए दक्षिण अफ्रिका रो उपनिवेश गुडी को दक्षिण पश्चिम अफ्रिका स्वापो ताकू कहा जाउथला ता फुल फॉर्म हैला हमर साउथ ईस्ट अफ्रीकन पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन स्वापो। ए संस्था कोन करथिला ना एक संगठन माध्यम रे कोन कला ना गण आंदोलन चलाइकी 1990 मार्च 21 रे याको एक स्वाधीन राष्ट्र रूपे स्वाधीनता
दिगला एवं तार नूतन ना दिगला नाम्बिया जोटा कि आम चित्र रे देखुचे जाम्बिया देखा गोटे नाम्बिया अच्छी नाम्बिया देश स्वापो ये जो कहूँ आम SWPO ये जो साउथ ईस्ट अफ्रिकन पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन गुड़ाक रही से सब गण आंदोलन करके नाम्बिया नामक देश गठन करथिले। दक्षिण अफ्रिका रे सबुठु बड़ जो घृण्य अपराध थिला सेटा होछि वर्ण वैषम्य जहाँ को कौन करथिले ना दक्षिण अफ्रिकार शासन व्यवस्था रे संख्यालघु श्वेतांग माने ना गोरा लोक माने जो ब्रिटिशर्स माने से कौन करथिले संख्या अधिक बा संख्या गरिष्ठ जो कृष्णकाय बा कला लोकन को से माने कौन करथिले ना घृणा करथिले एवं एते परिमाण रे घृणा करथिले जे से माने कहउथिले जे भगवान गोरा लोक मान को पठैछंती कला लोकन को ऊपर शासन करिवा पई एवं माने शारीरिक एवं मानसिक क्षेत्र रे से माने होछंती से मानन कथारो निकृष्ट सेथि पई से मानन संगरे से माने उठिबा बसिबा कोनोसी क्षेत्र रे से मानकर क्षमता नाही एवं एई श्वेतांग मानकर एही नीति को कहा जाउथला वर्ण विद्वेष नीति जाको अपार्थाइड बोली कि इंग्रजी रे कहा जाय एवं एही नीति जोगु कोन हेतिला ना कृष्णकाय माने देश शासन रे कोनोसी प्रकार से माने भाग नेउ नथिले इवन श्वेतांग मानकर संगरे से माने कोनोसी शिक्षानुष्ठान डाक्तरखाना क्लब बस रेल कोनोसी जिंस रे से माने से माननकु प्रवेश मना थिला निषेध थिला से मानक संगरे से माने करि पारु नथिले तो या विरुद्ध रे कौन करथिले ना परे एई वर्ण वैषम्य नीति विरोध रे परे सेठी आमर आंदोलन चलीथिला एवं एही आंदोलन रो आमर उद्यम रो प्रथम नेतृत्व नैथिले कि नेल्सन मांडेला कृष्णकाय माने अफ्रीकीय जातीय कांग्रेस नामक गोटे जो संगठन गठन करथिले एवं आंदोलन चलैथिले सेथिरे आमर महात्मा गांधी नीति एवं आदर्श रे आमर डेस्मंड लुथुली वाल्टर सिसुली नेल्सन मांडेला एई भलिया बहुत जो कृष्णकाय नेता माने थिले से माने ए वर्ण वैषम्यवाद विरोध रे तीव्र आंदोलन करथिले आमे जानि छे 1893 रु आमर 1914 जाय अफ्रीका रे आमर महात्मा गांधी थिले एवं से मध्य ए वर्ण वैषम्य नीति विरोध रे सेठी आंदोलन करथिले एवं आमर नेल्सन मांडेला एठी चित्र देखुथिबो नेल्सन मांडेला दीर्घ दिन धरिकरी से कोन करूथिले ना जेल रे मध्य रहिथिले एवं कारामुक्त होईकी तांको 27 वर्ष दीर्घ 27 वर्ष तांको जेल रे रहिबाकू पड़िथिला एवं 1994 मे 10 रे परे से दक्षिण अफ्रिकार प्रथम कृष्णकाय राष्ट्रपति भाबे सेठी शासित प्रतिष्ठित हैला एवं राष्ट्रपति भाबे सेठी शासन करिथिले एवं एई स्वेच्छाचारी श्वेतांग शासन बदल रे सेठी स्थापन करा गला गणतंत्र। नेक्स्ट हमें जानिबा केतेक ऐतिहासिक घटनावली आमे ए अध्याय रे निश्चित रूप से अनेक गुड़िए डेट बा आमर ऐतिहासिक घटना गुड़िक घटी 1919 रे कौन होइतिला ना अमानुल्ला अफगानिस्तान रो राजा भाबे अधिष्ठित होइतिले 1921 रे रेजा खान को द्वारा ईरान इंग्रेज शासन रो मुक्त होइतिला 1947 अगस्त 15 आम भारत स्वाधीनता लाभ करथिला 1948 जनवरी 4 तारिख रे ब्रह्मदेश स्वाधीन होइतिला फेब्रुआरी 4 रे आमर श्रीलंका ब्रिटिश शासन रो मुक्ति लाभ करथिला 1949 नवेम्बर 2 इंडोनेशिया डच शासन रो मुक्त होइतिला 1949 अक्टोबर 1 रे माओ सेतुंग नेतृत्व रे चीन रे कोन हेतिला ना लोक साधारणतंत्र सरकार प्रतिष्ठा हेतिला ठीक से भली 1950 जून 25 रे हमर उत्तर कोरिया कोन करथिला ना दक्षिण कोरिया ऊपर आक्रमण करथिला 1952 मिस्र राजा फारूक को गादीच्युत करी जनरल नागुइन को शासन सेठी ग्रहण करा गला एवं 1954 जेनेवा सम्मेलन रे कोरिया जो दुईटी स्वाधीन राष्ट्र उत्तर कोरिया एवं आमर दक्षिण कोरिया जो दुईटी गठन होइतिला ठीक से भले 1957 रे गोल्ड कोस्ट स्वाधीन होइकरी नाम हेतिला घाना 1958 रे गिनी साधारणतंत्र एवं सिंगापुर ब्रिटिश शासन कबलरू मुक्त हेतिला 1958 मसिया रे 1960 एटा होछि बहुत इंपोर्टेंट डेट जेहेतु अफ्रिकार 17टी देश एठी स्वाधीनता लाभ करथिले सेति पई अफ्रिका वर्ष भाबे एठा नामित अटी 1975 रे हमर मोजाम्बिक और आंगोला पोर्तुगीज शासन रु मुक्त लाभ करथिले ए भली अनेक गुडी ऐतिहासिक घटनावली बहुत हमर एशिया एवं अफ्रिका महादेश रो रहिछि ताले ए विषय उपरे एबे किछि केते गुडी आमे प्रश्न आलोचना करिबा
दिया जाइथिबा ऑप्शन भितरु ठीक उत्तरटी कहबो सिंगापुर कहार उपनिवेश थिला। आमे देखिथिबा यूरोपीय राष्ट्र माने विभिन्न एशिया एवं आफ्रिकार विभिन्न देश रे कोन करथिले ना उपनिवेशिक साम्राज्यवाद विस्तार करथिले। ताले सिंगापुर कहार उपनिवेश थिला? जापान, युक्तराष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। फ्रांस मध्य ठीक उत्तर नुहे, ठीक उत्तर होची ब्रिटेन। देखो पिला माने आमे या पूर्व पढितला जे सिंगापुर ब्रिटिश कबल मुक्त हेतिला। सिंगापुर ब्रिटिश कबल मुक्त हेतिला, ठीक उत्तर होची ब्रिटेन। नेक्स्ट पाथेट लाओ। ए पाथेट लाओ नामक गणबाहिनी केउ देशर स्वाधीनता पाई आंदोलन करिथिला? आमे देखिछु विभिन्न देश स्वाधीनता पाई आंदोलन करिसंती। विभिन्न दल बा गणतांत्रिक दल से माने गठन करिसंती, जेमति कि भारतर जातीय कांग्रेस गठन हेतिला। ठीक से भले पाथेट लाओ नामक जो दल बा गणबाहिनी केउ देशर स्वाधीनता पाई आंदोलन करिथिला? लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका। इंडोनेशिया। यार इंडोनेशिया ठीक उत्तर नुहे, यार ठीक उत्तर होची लाओस। लाओस देश पाई हैला। नेक्स्ट प्रश्न, केउ देशटी स्वाधीनता परे घाना नाम रे परिचित होइतिला? आमे देखिथिला पूर्वतन ना एवं नूतन ना। स्वाधीनता पाई सला परे केते गुडिया देशर नूतन नाम दिया जाईथि। ताहेले हमर घाना देखो मने पकाओ, फाउंडर ऑफ घाना आमे पढितिला क्वामे नक्रुमा, मने पकाओ। ताहेले गोल्ड कोस्ट को देश? गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट स्वाधीनता परे घाना नाम रे परिचित होइथिला। नेक्स्ट प्रश्न, कर्नेल गामल अब्दुल नासेर केउ देश रे नूतन सरकार गढिथिले? बिसरा हाई स्कूल। कर्नेल गामल अब्दुल नासेर, जेहेतु अन्य देश गुडी ना अछि आमे टिके मन रखिबा। हमर इजिप्ट, यार ठीक उत्तर हैला इजिप्ट। समय हे अछि इजिप्ट। काम्बोडिया कहा नेतृत्व रे स्वाधीन होइथिला? जेमिति महात्मा गांधी को नेतृत्व रे भारत स्वाधीन हैला, ठीक से भले काम्बोडिया देशटी कहा नेतृत्व रे स्वाधीन होइथिला? नरोदम सिहोनाक। यार ठीक उत्तर होची नरोदम सिहोनाक को नेतृत्व रे काम्बोडिया देशटी स्वाधीन होइथिला। मोरक्को एवं ट्यूनिसिया केउ मसिहा रे स्वाधीन हेतिले? अफ्रिकार जो दुईटी देश मोरक्को एवं ट्यूनिसिया केबे सेबा केउ मसिहा रे स्वाधीनता हेतिले? या ठीक उत्तर हैला 1956 मसिहा रे। एवं केबे ब्रह्मदेश स्वाधीन हैला ना 1948 मसिहा रे। केउ वर्ष को अफ्रीका वर्ष कुआ जाय? अफ्रिकार 17टी देश एका संगरे गोटे वर्ष रे स्वाधीन लाभ करथिले, सेहि पई अफ्रीका वर्ष कुआ जाय। 1960। वेरी गुड, थैंक यू। 1960 को कुआ जाय। नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला केबे दक्षिण अफ्रिकार राष्ट्रपति होइथिले? आमे देखितरा वर्ण वैषम्य नीति विरोध रे जो दृढ़ आंदोलन चलेइथिले नेल्सन मंडेला, से केबे दक्षिण अफ्रिकार राष्ट्रपति होइथिले? को मसिया रे? यार ठीक उत्तर होची 1994 रे। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया रो जेतेबेले सीमा विवाद देखा जाइथिला, एहार सीमा रेखा केमिति निर्धारण कला? से सीमा रेखार नाम कोठा को दिया जिवो? 38 डिग्री। वेरी गुड, थैंक यू। 38 डिग्री समांतर रेखा को निया जाइछि। नेक्स्ट आमे गोटे मैच कलुम अछि। देखो नेतांक नाम क स्तंभ रे हमर नेतृत्व स्वाधीनता आंदोलन रो नेतृत्व नेइथिबा नेतांक नाम रहिछि एवं ख स्तंभ रे देश गुडिकर नाम। ताले आमे ठीक उपयुक्त शब्द रे आमे ताको मैचिंग करेबा। हो ची मिन, सुकर्नो, रेजा खां, ऑंग सान, नेल्सन मंडेला। हो ची मिन को नेतृत्व बारे को देशटे एठी कोन स्वाधीनता लाभ करथिला? वियतनाम। वेरी गुड, वियतनाम। वेरी गुड, वियतनाम ठीक उत्तर, थैंक यू। नेक्स्ट, सुकर्नो। सुकर्नो इंडोनेशिया। वेरी गुड, थैंक यू। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। सुकर्नो का नेतृत्व रे इंडोनेशिया स्वाधीनता लाभ करथिला। रेजा खां। ईरान। वेरी गुड, थैंक यू। ईरान। नेक्स्ट, ऑंग सान। ऑंग सान।
या ठीक उत्तर हैला ब्रह्म देश। ब्रह्म देश दक्षिण अफ्रिका नुहे आमर ब्रह्म देश। एवं नेल्सन मंडेला नेतृत्व नहीं दक्षिण अफ्रिका। वेरी गुड, थैंक यू। तबरे नेक्स्ट आमे आ गोटे रही समय हो देखि नबा खाली गृह कार्य लेखिनियो जे साम्राज्यवाद कबलरू एशिया महादेशर जो देश गुड़िक मुक्ति लाभ करथिले से देश गुड़िकर तुमे गोटे तालिका प्रस्तुत करिवो केउ केउ देश साम्राज्यवाद कबलरू मुक्ति लाभ कले जेमिति कि हमर भारत श्रीलंका पाकिस्तान जहाँ भी अच्छी से भाई आम देश गुड़िकर एक तालिका प्रस्तुत करिवो एवं तुमर इतिहास शिक्षक किंवा शिक्षयित्री को देखैबो।